राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज अब हम फाल्गुन मास के 14वें दिन का श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनेंगे। नारद मुनि जी पूछने लगे कि हे पितामह, आपने यह जो शिवा शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र सुनाया, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब आप हमें यह बताइए कि देवी की आराधना करने से आपने कौन सा वरदान प्राप्त किया तथा वह दक्ष की कन्या कैसे हुई। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वरदान पाया, इसके करने से मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तपस्या करने चले गए। उन्होंने 3000 वर्ष तक तपस्या करी। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो वे अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। उन्हें शिव का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ। तब शिव जी की पत्नी कौन होगी? तुम्हें उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनना होगा। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते, पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, मेरा कहना असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या रहना चाहती हूँ और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनना चाहती हूँ। मेरा यह दृढ़ निश्चय है, यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान होगी। दक्ष अपने घर आ गए और देवी मेरी कन्या होगी, इसी विचार से वे प्रसन्न हो गए। नारद जी आगे बोले कि हे पितामह, जब दक्ष घर गए तब क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष ने घर जाकर बहुत ही मानसी दृष्टि करी, परंतु जब उनमें विकास नहीं हुआ तो उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने उन्हें बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हरियस्व नाम वाले 10,000 पुत्र पैदा किए। उन पुत्रों से उन्होंने षष्ठी को बढ़ाने को कहा। वे पुत्र षष्ठी की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तपस्या करने चले गए। तब हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहला दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक हो गए। तब वे निर्गुण षष्ठी करना क्या जानते, फिर उनका नाश हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई। तब उनके लिए यह शोक का कारण बन गया। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हो गए तब उन्होंने पंचजन्या से सबलाक्ष नामक फिर से हजारों पुत्र पैदा किए। वे भी अपने पूर्व भाइयों की ही अनुवृत्ति में हो गए। दक्ष फिर से पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हो गए। इस बार उन्हें ऐसा दुख पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए। उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा करी। यह शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहला दिया और मेरा बड़ा भारी अनिष्ट किया, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे नारद, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया, क्योंकि तुम एक ब्रह्म ज्ञानी और साधु थे। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझा कर उनका शोक दूर करके उनको शांत करने की कोशिश करी और तुमसे उनकी मित्रता करवाई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। उसके बाद दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न करी। पुनः स्वस्ति चित्त हो धर्म आदि से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूताडी रस को, शाश्व को और शेष गरुड़ को दे दी, जिनसे तीनों लोग भर गए। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते, कोई बीच की तो कोई सबसे छोटी कहते, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार ही सत्य हैं।
कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान करके उनकी स्तुति करी थी, तो अनेक क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली, जिससे उनकी माता न सुन सके तथा औरों की तो बात ही क्या। देवी ने कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना करी थी उनके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी अपने माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। उसके रुदन को सुन संभ्रम हो वहां बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई। उस ऐसी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई। सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे, गाने बजाने के साथ उत्सव करने लगे। पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। विष्णु आदि देवता अनेक मुनियों को साथ लेकर उस उत्सव को देखने गए। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर श्रुतों के साथ स्तुति करी। सभी देवता जय शब्द का उच्चारण करके दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी अनेक नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सभी देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यथोचित पूजा और आदर सत्कार किया। सबने दक्ष की प्रशंसा करी और सब अपने अपने लोक को चले गए। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। फिर वह अपनी सहचरियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करके बालकोचित गीत गाती हुई शंकर भगवान का स्मरण और स्तुति करने लगी, जिससे माता पिता का स्नेह भी उनके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़कर गृह कार्य भी चतुराई से करने लगी। यह देखकर उसके माता पिता उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा। उसके पिता ने मुझको और तुमको प्रणाम किया। लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोलेगी, हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनना स्वीकार करोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपने माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए सम इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करवा दी। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल नमक से सती ने शंकर भगवान की पूजा आरंभ कर दी। 12 महीने सविधि पूजा कर भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिवजी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ लेकर सती की तपस्या देखने पहुंचा। शिवजी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उसकी प्रशंसा करी। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु सावित्री सहित शिवजी के पास गए। वहां शिवजी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़कर अनेक श्रुतों से शिवजी की उपासना और स्तुति करी। ब्रह्मा जी आगे बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सब से आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैं बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ लेकर जिस लिए आए हैं वह आप सुनिए। हे वृषभ ध्वज, आप विशेषतः आप में हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति, संहार भी न होगा। तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा।
कार्य भेद में तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप होते। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद भी व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा विष्णु का आविर्भाव हुआ है। हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हैं। हम दोनों सपत्नीक आए हैं। अतः अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण करिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संहार का स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप उस प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए। आपके बिना हम षष्ठी कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण करिए। जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोके शंकर भगवान बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा ये लोक पारायण कथन बड़ा ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त, प्रसिद्ध योगी हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं, परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण मैं करता रहूँगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूँगा। यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारा विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाए। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को उपदेश दीजिए कि जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवर्णन कर सके। जब मैं योगी हो जाऊं तब वह योगिनी हो जाए, जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामिनी हो जाए। यह मेरी विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महाभाग, शंकर शिव के ही अंग हैं, अतः हम उन्हीं का चिंतन करते हैं। मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। पहले मेरा अनुसरण करता स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासवनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसे कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी ही नम्रता से कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिससे लक्ष्मी पहले 2 स्वरूप धारण किए, वही अब तीसरा भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा कभी किसी की भी स्त्री नहीं हुई। अभी वह दक्ष की कन्या है, सती उसका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वरदान दीजिए, इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। हे शंकर जी, मेरी विष्णु और सब देवताओं की भी यही इच्छा है। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिव जी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया है अब आप उसे पूर्ण करिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा कर दिया। हम सभी पुनः अपने लोक को आ गए। ब्रह्मा जी बोले कि इधर सती ने भी फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने लज्जा से सिर झुका लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। शंकर भगवान बोले कि हे सुव्रते, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हुआ, तुम वरदान मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो, उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई। उनके हृदय में जो था वह उसने कह दिया। उसके अभिष्ट को लज्जा ने ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम से मग्न हो गई। शिवजी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों में गम्य शिवजी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि भक्त वत्सल शिवजी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उसे वरदान दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुराती हुई सती काम वर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी में शंगारित भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा कि हे देव देव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे पिता
के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती मोह और हर्ष से युक्त हो शिवजी को समझाकर उनसे आज्ञा लेकर माता के पास आ गई। शिवजी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान आदि क्रियाएं कम होने लगी। तब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ। तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं हो रहा। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश में हो गए। शिव आज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। भक्त वत्सल शिवजी से बोला कि हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला होगा। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या दे देंगे। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उनसे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुंचकर बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी। उसकी प्रसन्नता में उसके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देखकर दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया और आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी की विकलता देखकर दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिवजी के पास लौट आया। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो कोई अमृत की बरसात हो रही हो। एक बार की बात है, माता पार्वती व शंकर भगवान मृत्युलोक पे भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे थे और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मंदिरों में, देवालयों में महादेव जी की पूजा हो रही थी। मंत्रों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सब की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर देते। तब महादेव जी बोले कि हे प्रिय, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो बिरले ही हैं। परंतु माता पार्वती जी नहीं माने। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोड़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की सुंदर विवाहित स्त्री का वेश बनाया। दोनों पति पत्नी का वेश धरकर मृत्युलोक में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तब वे एक गांव में शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। भगवान शिव जो कोड़ी वेश में थे, उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में गिर भरा हुआ था और शरीर पर से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान महादेव ने ऐसा रूप धरा था कि जो भी देखता था वह मुंह मोड़ लेता था। माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव युवती का वेश धरा था और वे शिव मंदिर पर आने वाले भक्तों से मदद मांग रहे थे। जो भी कोड़ी वेश में भगवान महादेव को देखता, नाक मुंह सिकोड़ लेता और मुंह पर कपड़ा रख कर चला जाता और कहते कि देखो इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, इसका तो नसीब ही खराब है, एक बदसूरत कोड़ी युवक इसका पति है। इधर माता पार्वती जी आने जाने वाले शिव भक्तों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उस गांव में एक राजा और एक साधु था। वे दोनों महादेव जी के परम भक्त थे, लेकिन जब वह राजा और साधु महादेव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो उन्होंने उस कोड़ी वेश में महादेव जी को और पार्वती जी को नहीं पहचाना। वे दोनों भी पूजा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन दोनों ने भी उनकी मदद नहीं करी। जो भी शिव मंदिर में दर्शन करने आता वे सिक्के 2 सिक्के पार्वती जी की झोली में डाल करके चले जाते। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उस शिव मंदिर में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और एक कोड़ी को बैठे देखा तो वह उनके पास आई और कोड़ी के शरीर पर हाथ मलते हुए बोली कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तब माता पार्वती जो सुंदर युवती के वेश में थी वो बोली कि माँ जी, मेरा नाम गोरा है और ये मेरे पति हैं, हम दूसरे गांव से आए हैं,
हमारे घर वालों ने हमारा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आसरा मांगने आए हैं। माँ जी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आई और खाने को उन्हें रोटी दी और बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मेरा कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। बेटी, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। बेटी, मैं रोज शिव मंदिर से चरणामत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोड वाली जगह पर लगाऊंगी। तुम्हारे पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी सो गए। सुबह बुढ़िया माई जल्दी उठी, स्नान करके शिव मंदिर में गई और वहां से चरणामत लेकर आई और भगवान महादेव के कोड वाली जगह पर लगाने लगी तो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कोड़ी वेश में भगवान शिव और सुंदर युवती के वेश में माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को अपना असली रूप दिखाया। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, हम तो मृत्यु लोक में शिव भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बुढ़िया माई, आपसे बड़ा शिव भक्त हमें कोई नहीं मिला। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव, हे पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ कैलाश पर ले चलिए। तभी बुढ़िया माई ने अपनी देह का त्याग कर दिया और सुंदर देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित हो गई। तब महादेव और पार्वती जी उस दिव्य देह वाली बुढ़िया माई को विमान में बैठाकर जाने लगे। तब उसी मंदिर के भक्तों ने उन्हें जाते हुए देखा। उधर महल में राजा ने और आश्रम में से उस साधु ने देखा। सभी पछता रहे थे कि उन्हें यह सुख नसीब नहीं हुआ। वह राजा मन ही मन दुखी हो रहा था कि मैंने पूरी उम्र महादेव जी की पूजा करी, लेकिन मेरे सामने कोड़ी वेश में मेरे भगवान थे, मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने महल घर परिवार का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उधर वह साधु भी पछता रहा था। उस साधु ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वह भी कठोर तपस्या करने लगा और वह भी पछताने लगा कि उसने अपने भगवान को नहीं पहचाना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चौतो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।